ओम शांति। सुनते हैं आज 6 जून के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली अव्यक्तवाणी यह चली है 14 जनवरी 88 की। मुरली का सार है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। छोटी मोटी अवज्ञाएं इसीलिए हमारे जीवन में उदासी आती है, क्योंकि बाबा की श्रीमत को हम मानते नहीं और वह अवज्ञा कर लेते हैं। जैसे कि बाबा ने बताए कि 2 प्रकार के बच्चे, वैसे देखा जाए तो आज्ञाकारी तो सभी है। बाबा के बच्चे आज्ञाकारी तो सभी है, मगर इसमें अंतर आ जाता है। अब दिखते हैं क्या अंतर आता है। बाबा बताए, एक है जो निरंतर आज्ञाकारी नंबर 1 में आते हैं। दूसरे जो है वो कभी कभी आज्ञाकारी बनते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी अपनी मन मत करे, शायद बाबा का ये कहना ठीक ना हो, ऐसे समझते हैं। तो बाबा ने बताया कि जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनका सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक का दिनचर्या हर कर्म में आज्ञा प्रमाण ही चलेंगे। और जो बच्चे पूरा आज्ञा प्रमाण चलते हैं उन्हें बाबा के दिल की दुआएं भी प्राप्त होती है। साथ साथ उनके हर कर्म में उन्हें संतुष्टता मिलती है। संतुष्टता मिलने से सफलता भी प्राप्त होती है। साथ में बाबा ने कहा उनके कर्म के रिजल्ट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, स्वयं से वो सदा संतुष्ट रहेंगे। दूसरा कि उन्हें संबंध संपर्क में भी संतुष्ट रहेंगे। और तीसरा, जो कर्म किए उसका फल के लिए भी वे संतुष्ट रहेंगे। तो ये बाबा ने इनकी विशेषता सुनाई। अब दूसरे प्रकार की जो आत्माएं हैं, हाँ, जो कभी कभी या वर्तमान समय में परिस्थिति आ गई तो आज्ञा मान लेंगे, बाद में वैसे ही। तो बाबा ने कहा उन्हें अपने से असंतुष्टता की महसूसता होगी। उन्हें हमेशा जैसे गलतफहमी होगी, कोई बात में मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा कि अरे ये बाबा तो बस इनको कहते हैं, हमें तो नहीं कहते। ऐसी बात में वह अपनी बुद्धि प्रमाण ही सोचेंगे कि बड़ों से हमें ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा ज़्यादा रखेंगे और इच्छा के कारण वह संतुष्टता उन्हें नहीं मिलती। तीसरी बात बाबा ने बताया कि उनका पुराना स्वभाव संस्कार जो है वो बहुत कड़ा हिसाब किताब है। इसके कारण भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो उन्हें सब कुछ प्राप्ति होते हुए भी उन्हें मेजॉरिटी बाबा ने बताई कि वह कभी कभी 95% वह संतुष्ट रहेंगे और 5% असंतुष्टि का कारण बन जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हर बात में कि मैं सही हूँ, मगर कहीं ना कहीं उनका मन खाता है कि ये हमने सही नहीं किया, ठीक नहीं किया। और बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उन्हें विल पावर भी बहुत होता है। विल पावर के कारण वो इतना अच्छा अनुभव करते हैं कि अपने अनुभव से कईयों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा देते हैं। साथ ही साथ बाबा ने और एक बात बताई कि आज बाबा खास कुमारों से मिले। तो बाबा ने कहा कुमार हो तो कमाल करके दिखाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बस शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर लिया, बस हो गया, ये किया वो किया, मोह में अटके रहे। नहीं, नष्ट मोह बनकर बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनेंगे ना। फिर बाबा ने बताया कि कुमार जो है, हाँ, संसार में भी गवर्नमेंट को नाज होता है कि इनमें जोश बहुत है, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे कुमार हैं वो जहाँ भी जाए उनके वाइब्रेशन से शांति की किरणें का अनुभूति हो। उन्हें देखकर सबको लगे कि ये कोई अलग है, ये कोई विशेष है। तो इस बात का बाबा खास हमें अटेंशन दिला रहे हैं। सिर्फ कुमारों के लिए नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब अभी कर्म भूमि पर है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है
थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। इसका स्पष्टीकरण है, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आश निर्वाण में व मुक्ति धाम में जाने की है। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते वे थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सबको बस सिद्धि चाहिए, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। ये खुदाई खिदमतगार की निशानी कि उन दुखी अशांत आत्माओं को शक्ति देना, शांति की शक्ति देकर उन्हें तड़पने से और थकान से मुक्त करना। आज का स्लोगन है, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। कई बार बच्चे कमज़ोर संकल्प रचते हैं कि बहुत बार हमने प्रयास किया लेकिन हार खा रहे हैं, शायद हम इस ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकेंगे। तो बाबा ने कहा, यह कमज़ोर संकल्प अगर आया तो माया के लिए हमने गेट खोल दिया। इसलिए कमज़ोर संकल्प को बंद करके माया के लिए गेट बंद करो, तब जाकर हम इस पुरुषार्थ में आगे जा सकेंगे। आज मम्मा की वाणी में मम्मा ने मुख्य हमें कहा, संकल्प, सोच, कर्म तो जैसे अनादि चीज़ है। संकल्प, सोच और हमारे कर्म, यह अनादि चीज़ है। ऐसा नहीं कि इनसे हमें कुछ परिवर्तन हो सके, इसे हमें बदलना है। साथ ही साथ मम्मा ने कहा, कई लोग कहते हैं कि ध्यान में जाने से क्या संकल्प नहीं उठते, लेकिन मम्मा ने कहा कि देखो, संकल्प आता है, हमें उस संकल्पों को शुद्ध बनाना है। यही निरसंकल्प की समाधि है। तो आज हम खास अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे सारे दिन कि हमारे अंदर क्या विचार चले और कौन से विचार चले। अगर हम सारे दिन में 5 मिनट भी ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमें अपने संकल्पों पर चेकिंग करना है। अगर कोई नेगेटिव संकल्प चल रहा है तो उसे परिवर्तन करके उसमें सकारात्मक संकल्प को जोड़े। अच्छा, ओम शांति।